आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं निर्मल वत्स सोनीपत हरियाणा से। सोनीपत के छोटे से कस्बे गोहाना से मैं आती हूँ। इकोनॉमिक्स की लेक्चरर हूँ, अर्थशास्त्र की प्रवक्ता, और कविताएं लिखना मेरा शौक़ है। साहित्य में मेरी रुचि है। आज अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के फेसबुक पेज से लाई हूँ और अंजनी कुमार जी पहुँच चुके हैं। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। इस सम्मानित पटल पर आपका अभिनंदन है। विकास मिश्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा ये सौभाग्य है कि सम्मानित मंच पर मैं दूसरी बार काव्य पाठ करने के लिए आई हूँ। इसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करती हूँ जो इतने सम्मानित मंच पर मुझे स्नेह आमंत्रण भेजा। दिल से आभार है इनका। तो विकास मिश्र जी पहुँच चुके हैं। जी विकास जी, आप पटल पर पहुंच चुके हैं। आप मुझे बता दीजिए, क्या जो मेरी आवाज़ है आप तक स्पष्ट पहुंच रही है? एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए, तो फिर मैं अंजनी सर, ममता जी और मैडम के आने के बाद जो है लाइव जो है अपना स्टार्ट कर दूंगी। यह एक सम्मानित पटल है। अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के संस्थापक हैं प्रोफेसर अंजनी कुमार द्विवेदी जी, सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार जी, वरिष्ठ संरक्षक प्रोफेसर विनय ओझा जी, अध्यक्षा डॉक्टर सुभा सचान सरस जी, उपाध्यक्षा डॉक्टर संगीता राज जी, प्रमुख सचिव अर्पित मिश्र तेजस जी, संयोजक ममता बरोट जी और अखिल भारतीय काव्य मंच के मीडिया प्रभारी श्री विकास मिश्र सागर जी और पटल के सभी गणमान्य कवि, कवयित्री, श्रोतागण व सभी कलमकारों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का और मेरे साथियों का मैं इस पटल से आपका वंदन और अभिनंदन करती हूँ और अपने को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे आप जैसे साहित्यकारों के सानिध्य में काव्य पाठ करने का मौका मिला और इस पटल से दूसरी बार मौका मिला। इसका श्रेय मैं मीडिया प्रभारी श्री विकास मिश्र जी को देना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे पटल तक पहुँचने के लिए प्रोत्साहित किया। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अंत तक मुझसे जुड़े रहें, मुझे स्नेह दे, शुभाशीष दे व प्रोत्साहन दे, तो मैं अपनी रचनाओं को जो है दिल से पढ़ सकूं। गिरधारी लाल खंडेलवाल जी, पटल पर आपका जो है स्वागत है। नमस्कार जी। आपका अभिनंदन है सर। सबसे पहले मैं अपने जो कवि दोस्त हैं, साथी हैं, कवित्रीगण हैं, जो भी हैं, सभी साहित्यकारों का जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ऐसे काल में भी, जो इतना दुविधा का काल है, समय है, उसमें भी ये लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए फेसबुक लाइव के द्वारा सभी का हौसला अफजाई कर रहे हैं, सभी को सांत्वना दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि खुद को, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भूल करके जनता को, लोगों को प्रोत्साहित करना, उनके अंदर उत्साह भरना, जीवन के प्रति एक अच्छी आशा पैदा करना, ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है।
अंजनी कुमार द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मेरी आवाज़ आप तक सही पहुंच रही है तो मैं जो है माँ शारदे के चरणों में अपने 2 मुक्तक पेश करके लाइव काव्य पाठ जो है शुरू कर दूँ। लोकेश खंडेलवाल जी, हार्दिक अभिनंदन है सर आपका, बहुत बहुत नमस्कार सर। साक्षी महाराज जी, आपका भी पटल पर स्वागत है। ओके, थैंक यू सर, मेरी आवाज़ आप तक सही पहुंच रही है। थैंक यू सर। तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं माँ शारदे के जो है चरणों में वंदना के साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इतनी बड़ी साहित्यकार नहीं हूँ। पहले लिखती थी लेकिन बीच में समय वगैरह नहीं मिला, लेकिन कोरोना काल में मैंने दोबारा आप लोगों को जब फेसबुक से देखा तो दोबारा आप लोगों को ही देख करके मेरे अंदर जो है प्रेरणा जागृत हुई कि मुझे भी जो है लिखना चाहिए, और जो आजकल की कंडीशंस हैं, सोशल इश्यूज़ हैं या अपने विचार हैं, मैंने अपने साथियों तक पहुंचाने चाहिए। और उसमें आप जैसे जो पटल पर कार्य कर रहे हैं उन लोगों का बहुत अधिक योगदान है। तो मैं माँ शारदे के चरणों में अपनी वंदना प्रस्तुत करती हूँ। सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, स्वागत है सर आपका, नमस्कार सर। तो माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ मैं। नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ, शब्दों का मुझको अब सार दो माँ। रहना सदा मेरे दिल के अंदर, शब्दों का सृजनी मेरा हो सुंदर। मीठे स्वरी और कंठ मधुरी हो, वाणी में वीणा की टंकार दो माँ। नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ, शब्दों का मुझको अब सार दो माँ। पहुँचूं दिलों तक झंकार बन करी, कविता को गाऊं मैं फनकार बन करी। पहुँचूं दिलों तक झंकार बन करी, कविता को गाऊं मैं फनकार बन करी। अलंकार रस व छंद मिले जहाँ, साहित्य का ऐसा संसार दो माँ। नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ, शब्दों का मुझको अब सार दो माँ। राह कठिन है अकेली चली हूँ, राह कठिन है चली हूँ अकेली, संग में नहीं कोई साथी सहेली। निर्मल चरणों में नतमस्तक, भवसागर से मुझे तार दो माँ। नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ, शब्दों का मुझको अब सार दो माँ। नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ, शब्दों का मुझको अब सार दो माँ। तो शारदे माँ के चरणों में ये मेरी वंदना थी 3 मुक्तकों के द्वारा। विजेंद्र गाफिल, आपका पटल पर स्वागत है सर।
अंजनी कुमार जी लगातार प्रोत्साहन भेज रहे हैं, विकास मिश्र जी, सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, आप सबका जो है पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं अपनी रचना जो है, प्रथम रचना आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। सर, ये शारदे माँ का ही आशीर्वाद है जो मैं अब भी आपके सामने पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि आज पता नहीं कैसे अचानक दोबारा फिर स्कूल शुरू हुए थे और आज स्कूल गए तो तबीयत जो है थोड़ी ख़राब हो गई थी। मेरे को लग रहा था कि शायद ही मैं कविता पाठ कर पाऊँ, लेकिन अब मैं थोड़ा ठीक हूँ और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, तो वो ऊपर वाले की ही दया है। तो मैं आपके सामने अपनी एक रचना, कलम भी कमाल है, कि लेखनी है वह कितनी गुणों को लिख देती है, किस प्रकार से एक चीज़ को महान और कम, अद्भुत चमत्कार होता है लेखनी में। जो तलवार भी नहीं कर सकती वो लेखनी कर सकती है। यह प्यार भी लिखती है, यह प्यार भी लिखती है, इनकार भी लिखती है, कवि की लेखनी बेबाक सरकार भी लिखती है। कभी यह राम लिखती है, कभी यह शाम लिखती है, कभी यह राम लिखती है, कभी यह शाम लिखती है, वेद और शास्त्र लिख डाले उपनिषद पुराण लिखती है। रस श्रृंगार लिखती है, रस श्रृंगार लिखती है, विभत्स व रस रोज लिखती है, नारी के शोषण की कहानी कलम रोज लिखती है। सोनू कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कन्हैया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पटल पर। दलित मजदूर लिखती है, किसान मजबूर लिखती है, दलित मजदूर लिखती है, किसान मजबूर लिखती है, सफल हो मेहनत के बल पर उन पर भरपूर लिखती है। राम की भक्ति लिखती है, कभी आसक्ति लिखती है, जो है सबसे ऊपर वह देश की भक्ति लिखती है। प्रिया का प्यार लिखती है, सनम का इनकार लिखती है, आँच जब अस्मत पर आए तो दिल के ज्वार लिखती है। कभी अमीर लिखती है, कभी फ़कीर लिखती है, कभी अमीर लिखती है, कभी फ़कीर लिखती है, जान को ताक पर रखकर, जान को ताक पर रखकर निर्मल ज़मीर लिखती है। इसने विज्ञान लिख डाला और संविधान लिख डाला, इसने विज्ञान लिख डाला और संविधान लिख डाला, गणित भूगोल की क्या बात, पूरा ब्रह्मांड लिख डाला। लाखों जीत लिखी इसने, कभी यह हार लिखती है, लाखों जीत लिखी इसने, कभी यह हार लिखती है। इसने युद्ध लिखे कितने, शांति और प्यार लिखती है। इतिहास लिखे इसने जो नींव हमारी हैं, इतिहास लिखे इसने जो नींव हमारी हैं। प्रभु ये लेखनी जब चलती तो संस्कार लिखती है, जब चलती है तो कलम कमाल लिखती है। यह लेखनी लाखों सवाल लिखती है, कभी समझौता तो कभी यह बवाल लिखती है। साहूकार लिखती है, गरीब कंगाल लिखती है। बिना पारिश्रमिक के दिन रात करे जो काम, बिना पारिश्रमिक के दिन रात करे जो काम, उस नारी के हालत का सूरत हाल लिखती है, उस नारी के हालत का सूरत हाल लिखती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग लिखती है। यह रिश्तों में बने विभिन्न संयोग लिखती है। तो ये कलम जो है कमाल लिखती है। यह प्यार भी लिखती है, इनकार भी लिखती है, कवि की लेखनी बेबाक सरकार भी लिखती है। तो कलम चाहे किसी भी कलमकार की हो तो छोटा बड़ा नहीं होता। तो ये बहुत ही आदरणीय है। कलम जो है बड़ी चेंजिंग लाती है संसार के अंदर। रश्मि सक्सेना जी, पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी एस मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। अब मैंने अभी बचपन पर और गांव पर कविताएं लिखी कई सारी। तो मैं एक कविता अब आज आपके सामने गांव की सुनहरी यादों के ऊपर मैं लेकर के आई हूं और आपको जो है गांव का भ्रमण कराती हूं। बाबा कानपुरी जी, पूनम उदयचंदा जी, सोनलाल शर्मा प्रेम जी, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है सर आपका। अंजनी कुमार जी, बाबा कानपुरी जी, नमस्कार सर, जो आप मुझे इतना प्रोत्साहन और प्रेम भेज रहे हैं। गांव की सुनहरी यादें, तो आपको जरा गांव का भ्रमण करवाती हूँ एक बार कि किस प्रकार से बच्चे थोड़ा कमाने के लिए पढ़ लिख करके बाहर आ जाते हैं और कैसा माहौल। कोरोना में तो हमने देखा कि जैसे ही शहरों में ज़्यादा कुछ हुआ तो फिर वो गाँव की तरफ दोबारा चल पड़े। कैसे
पैसा कमाने को गांव को छोड़ आए हम, मजबूरी में चलते हैं कि गांव में नौकरी नहीं होती और नौकरी के लिए बच्चे जो है बाहर चले जाते हैं। पैसा कमाने को गांव को छोड़ आए हम, रिश्ते जो प्रेम के थे उनको तोड़ आए हम। जिन्होंने पढ़ाया हमें जीवन लगा करके, जिन्होंने पढ़ाया हमें जीवन लगा करके, उन माँ बाप को गांव में अकेला छोड़ आए हम, उन माँ बाप को गांव में अकेला छोड़ आए हम। तो गांव की ये पोएम है। गांव की शान निराली है, खुशियों की यहाँ चले बयार, हंसते गाते लोग यहाँ के, सब करते आपस में प्यार। पुती दीवारों मिट्टी से हैं, पुती दीवारें मिट्टी से हैं, और घर में मिट्टी के चूल्हे, मिट्टी के बर्तन में भोजन, बालक भी मिट्टी में खेलें। मिट्टी का सम्मान यहाँ पर, मिट्टी का सम्मान यहाँ पर करता है जन जन देखो, मिट्टी से मिट्टी होकर भी भरता अन्न के भंडार, और गांव की है शान निराली, खुशियों की यहाँ चले बयार। रिश्तों की जंजीर यहाँ, रिश्तों की जंजीर यहाँ, रूढ़ियों का भी मान रखें, पूर्वजों की पूजा करते आधुनिकता का मान रखें। दादा दादी की गोदी में पलता है बचपन देखो, बड़े बुजुर्गों का फिर बच्चे करते हैं आदर सत्कार, हंसते गाते लोग यहाँ के, सब करते आपस में प्यार। पूनम उदय चंदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुख सुख में सब साथ खड़े हों, होता है भाईचारा, दुख सुख में सब साथ खड़े हैं, होता है भाईचारा। शादी और त्योहार कोई हो, झूमता है गाँव सारा, घर घर की हो खोज खबर, ऐसे तार जुड़े हैं यारों के, घर घर की हो खोज खबर, ऐसे तार जुड़े हैं यारों के। गांव में क्या होता है कि सबकी खबर होती है, क्यों ज़्यादा आपस में सबकी जान पहचान होती है, सब जानते होते हैं, तो सबकी खबर होती है उनकी। तो घर घर की हो खोज खबर, ऐसे तार जुड़े हैं यारों के, भेद जानते सब बातों का, चाहे वीर मर्द की हो तकरार। यानी हस्बैंड वाइफ की जो छोटा मोटा झगड़ा है वो भी गांव में सबको पता चल जाता है। हंसते गाते लोग यहाँ के, सब करते आपस में प्यार। ताज़ा भोजन ताजी वायु, बांट बांट कर लेते सब, पशु पक्षी और जीव जंतु, पेड़ों तक को देते सब। स्नान ध्यान और पूजा करते, मन में रखें अडिग विश्वास, पर्यावरण की रक्षा करते चलते हैं सब सोच विचार, और हंसते गाते लोग यहाँ के, सब करते आपस में प्यार। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, महक रही क्यारी क्यारी, गेहूँ सरसों गन्ना देखो, फसलें लगती प्यारी प्यारी। कभी हरी कभी पीली पहने, कभी हरी कभी पीली पहने, धरा परिधान बदलती है, सुर्ख रंग का ओढ़कर आंचल, भानु का करती है दीदार। सुर्ख रंग का ओढ़कर आंचल, भानु का करती दीदार। हंसते गाते लोग यहाँ के, सब करते आपस में प्यार। आँख मिचौनी तारे करते, चंदा घटता बढ़ता है, आँख मिचौनी तारे करते। हम शहरों में आ गए हैं, बड़ी बड़ी कई कई मंजिला इमारतों में हम रहते हैं, तो रात की चांदनी और चांद देखने का हमें फुर्सत ही नहीं है, और नहीं ऐसी परिस्थिति बनती जिससे हम बाहर सोएं या बाहर लेट कर रात को या बैठ करके हम चंद्रमा को देखें। लेकिन गांव में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग गर्मियों में बाहर सोते हैं और वो चांदनी का सही से मनोहार करते हैं। आँख मिचौनी तारे करते, चंदा घटता बढ़ता है, शीतल हवा चले पोखर पर, जब चंदा बाहर निकलता है। जांबाज दीवाने पलते हैं, जो देश पर जान लुटाते हैं। गाँव की गोरी मतवाली, सुंदर है बिन साज सिंगार। गाँव की गोरी मतवाली, सुंदर है बिन साज सिंगार। हंसते गाते लोग यहाँ के, सब करते आपस में प्यार। सहज सरल सलोनी सारे, कितने प्यारे लोग यहाँ। सहज सरल सलोने सारे, कितने प्यारे लोग यहाँ। संतुलित भोजन दूध प्रसाद मिले और है भोग यहाँ। काया से रहे रोग दूर, सभी कसरत करते जाते हैं। निर्मल गांव बड़ा सुनहरा, निर्मल है सबका व्यवहार। निर्मल गांव बड़ा सुनहरा, निर्मल है सबका व्यवहार। हंसते गाते लोग यहाँ के, सब करते आपस में प्यार। कुत्ता बिल्ली कटरे बछड़े को बच्चा यहाँ बताते हैं। हर्ष और उल्लास से पर्व को मिलकर सभी मनाते हैं। सांझ ढले जब चौपालों में, सांझ ढले जब चौपालों में, लगे ताश की बाजी भी,
फाल्गुन में सजते हैं ढोलक, महिलाएं गाएं गीत मल्हार, महिलाएं गाएं गीत मल्हार, हंसते गाते लोग यहाँ के आपस में करते सब प्यार। चाचा ताऊ दादाजी रिश्तों का संसार यहाँ, चाचा ताऊ दादाजी रिश्तों का संसार यहाँ, बुआ दीदी चाची ताई दादी जी का जोर यहाँ, बुआ दीदी चाची ताई दादी जी का जोर यहाँ। कुटुंब बंधा है एक डोरी से, कुटुंब बंधा है एक डोरी से, जिसे प्रेम की डोर कहें। संस्कृति से जुड़े हुए गांव के सारे परिवार, संस्कृति से जुड़े हुए गांव के सारे परिवार, हंसते गाते लोग यहाँ के करते सब आपस में प्यार। पनघट ऊपर भीड़ लगी है यौवन लेता हिलोर यहाँ, पनघट ऊपर भीड़ लगी है यौवन लेता हिलोर यहाँ। पोखर और खेतों में जाकर पुरुष आजमाता जोर यहाँ, घर घर में है बटे मिठाई, दिवाली हो या तीज त्योहार, ढोल नगाड़े ताशे बजते, रंग में रंगते नर और नार, हंसते गाते लोग यहाँ के आपस में करते सब प्यार। ओ बाबुल का आंगन, ओ बाबुल का आंगन और माता का आंचल कैसे भूलूं, याद बसी है सांसों में गाँवों की यादों को कैसे भूलूं। पिताजी की याद सताए नहीं कई ढूंढे से पाए, सरताज हमारे थे पापा तुम्हारे बिन है सब बेकार, हंसते गाते लोग यहाँ के आपस में करते सब प्यार, हंसते गाते लोग यहाँ के आपस में करते सब प्यार। दीप्ति दीप जी, अभिनंदन है आपका पटल पर, बहुत बहुत स्वागत है मैम। अब मैं एक नई रचना जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नीलम स्वागत है, और कवित्री सुप्रिया चंचल जी भी पटल पर पहुंची हुई हैं। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आपका। विकास मिश्रा जी कह रहे हैं लाजवाब सृजन मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा ऐसे हौसला बढ़ाते रहिए तो मैं आपकी अपनी कविताओं को आपके सामने सही ढंग से प्रस्तुत कर सकती हूँ। ये आप लोगों का ही प्रेम है जो मैं पढ़ पा रही हूँ आज, क्योंकि आधे घंटे पहले मैंने बताया मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी और अब थोड़ा ठीक है। जयप्रकाश वासने जी, पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल मिश्रा, छोटा भाई पहुंच चुका है, भाई बहुत स्वागत है आपका पटल के ऊपर। शब्द हमारी पहचान। देखिए, शब्द हर व्यक्ति का दर्पण है, आईना है, और शब्द ही एक ऐसी चीज़ है, इन्हीं से आपके मित्र होने का, शत्रु होने का, आपके अच्छे व्यवहार का, आपके कुल का, आपकी शिक्षा, आपका स्वभाव, सब कुछ शब्द जो है चित्रित कर देते हैं। इन्हीं बातों को, इन्हीं भावों को लेकर के मैंने शब्द की महिमा का गुणगान जो है अपनी रचना में किया है। आपको ज़रूर पसंद आएगी। ममता ब्रोड